हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वह है यूपी स्टेट 2026 रीजनिंग टेस्ट पेपर 5 नंबर है, जिसमें बच्चों 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं और सिलेबस भी थोड़ा विस्तार से दिया हुआ है, बड़ा सिलेबस है। हालांकि 5 ही नंबर आना है, तो चाहे जितना सिलेबस हो वो 5 ही क्वेश्चन दे पाएंगे, और लेकिन किस टॉपिक से आएगा ये जानकारी नहीं होगा। तो फिलहाल हम उसी पैटर्न पर ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया है, जो पुराने पेपर हुए हैं स्टेट के, उसका भी हमने 5-5 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो आए हुए पूछे गए सवाल हैं, और उसी के आधार पर और आगे के जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के आधार पर भी हम उसी हिसाब से जारी किए हुए हैं, जो 5 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेशन पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि नीचे दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ देखिए 3 है, और 3 के बाद यहाँ पे लिखा गया है 4, 4 के बाद है फिर 13, इसके बाद 38 क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद है 168। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमें क्या निकाल देना है, अंतर। तो 3 और 4 के बीच में हमें क्या अंतर आया बच्चों, 1 आया, जो कि 1 बढ़ रहा है। फिर हमने देखा कि 4 और 13 के बीच में यहाँ पर जो अंतर आया है वह 9 का अंतर है, 9 बढ़ाया गया है। इसके बाद बच्चों हम 13 में से अगर हम 38 में से 13 को घटाते हैं, ठीक है, 13 में से अगर हम 38 को घटाते हैं, तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 25, यानी कि हमने 25 बढ़ाया। तो 25 के बाद बच्चों फिर हमें कितना बढ़ाना होगा, 36, ठीक है, कितना बढ़ाएंगे, 36 बढ़ा सकते हैं, और आगे जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ हम 49 बढ़ा सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये 1 और 9 25 है क्या, तो जिसे 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 है तो हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 के बाद अगर हम 2 बढ़ा रहे हैं तो 3 2 यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों यहाँ पे 36 ना होकर के यहाँ जो स्क्वायर बनेगा बच्चों वो कितना बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 7 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बनेगा, 7 का। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे 49, और यहाँ जो बच्चों जुड़ेगा वो हमारा किसका हो जाएगा, 7 के बजाय यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा, कितना होगा फिर यहाँ पे 81, यानी कि यहाँ पे फिर होना चाहिए 9 का स्क्वायर। बात समझ पा रहे, यानी कि पहले 1 का स्क्वायर, 1 में 2 बढ़ाया तो 3, 3 का स्क्वायर, 3 में 2 बढ़ाया 5 का स्क्वायर, 5 में 2 बढ़ाया फिर 7 का स्क्वायर, और 7 में हमने 2 बढ़ाया 9 का स्क्वायर। तो 3 में हमने बच्चों 1 जोड़ा तो 4 हुआ, 4 में हम 9 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 में 25 जोड़ेंगे तो 38 होगा, 38 में जब हम 49 को जोड़ेंगे तो 38 और 49 जोड़ने पर जो हमें मिलेगा बच्चों वो मिल जाएगा कितना, 8 और 8 16 और 1 17, 7 और 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि कितना हमें मिल गया, 87। तो बच्चों हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि 87। अब हम जब बच्चों 87 में जब हम 81 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, और 8 8 कितना हो गया, 16, 168 हमें प्राप्त हो गया। यानी कि जो हमें आंसर मिला है बच्चों वो कितना मिला है यहाँ पे, 87। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम सीरीज के सवाल को अंतर से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है, यदि 1 जनवरी 2001 को बच्चों रविवार है, क्या है, रविवार है, ठीक है, तो 1 जनवरी 2000 बच्चों 3 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ समझिए आप कि 1 जनवरी 2001 है, तो बच्चों 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2002 को क्या होगा बच्चों, तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, रविवार है तो यहाँ हो जाएगा सोमवार, क्या हो जाएगा बच्चों, सोमवार। 1 दिन बढ़ा दिया जाता है। जब कभी डेट समान हो और हमें 1 साल के अंतर पर जाना हो तो हम 1 दिन बढ़ा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो रविवार में 1 दिन बढ़ाएंगे तो सोमवार हो जाएगा, और फिर बच्चों 1 जनवरी जाना है, 2003 है, तो हमें यहाँ पे सोमवार के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हमें मिल जाएगा मंगलवार। हम फिर से 1 दिन बढ़ा देंगे, यानी कि हमने प्लस कर दिया 1, तो यहाँ पर आ गया कितना, मंगलवार। तो बच्चों हमारा आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा, मंगलवार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 4 प्रातः से 4 सायं के मध्य घड़ी की सुई कितनी बार समकोण पर होगी। तो बच्चों 1 घंटे में समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो कोई भी घड़ी हो 1 घंटे में समकोण जो बनाती है बच्चों वो कितनी बार बनाती है, 2 बार बनाती है, ठीक है। तो 12 घंटे में बच्चों जो समकोण बनता है वह टोटल बनता है 22 बार। हमने अभी पिछली वीडियो में जिन्होंने देखा होगा, हमने अभी वहाँ पर ही इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा किया था। तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो बच्चों ये 12 घंटे में 22 बार बनेगा।
और 24 घंटे में बच्चों कितनी बार बनता है समकोण? ये 44 बार। कितनी बार बनेगा? 44 बार समकोण बनता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि 4 बजे प्रातः से लेकर 4 बजे सायं तक, तो टोटल कितने घंटे हो गए बच्चों? 12 घंटे। और 12 घंटे में जो बच्चों समकोण बनेगा वह कितनी बार बनेगा? 22 बार बनता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो सी नंबर हो जाएगा, 22 बार समकोण बनेगा। प्रश्न अगला है कि निम्न चित्र में आर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर स्थित होगा? इसमें प्रयुक्त अक्षर तो ए बी सी डी ई और आर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, जब कभी भी 2 डाइस दिए हों तो इन दोनों डाइस में हमें क्या करना है, कोई एक ऐसा कॉमन लेटर को चूज करना है। तो बच्चों कॉमन लेटर इन दोनों में कौन है? आर है। यहाँ भी कॉमन लेटर कौन है? आर है। ठीक है, अब हमें कॉमन लेटर को पकड़ना है और इसको घड़ी की दिशा में हमें घुमा देना बच्चों। कैसे घुमा देना है? घड़ी की दिशा में घुमा देना है। और जब हम घड़ी की दिशा में इसको घुमाएंगे यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो सबसे पहले डाइस में है आर, कॉमन है, तो आर के बाद क्या आया बच्चों? ए के बाद क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फिर दूसरे डाइस में भी हमें घड़ी की दिशा में रोटेट कर देना है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे। अब आप समझे कि कॉमन लेटर कौन है? आर है, तो कॉमन लेटर आर के नीचे हमें आर से फिर हम कहाँ पहुँचे? सी, और सी के बाद हम कहाँ पहुँच गए? डी पहुँच गए। तो बच्चों बी का विपरीत हो गया डी, ए का विपरीत क्या हो गया? सी। अब आर का विपरीत हमें बताना है, तो बच्चों आर के विपरीत ही हमें बताना था। तो यहाँ देखिए ए भी है, फिर बी भी है, सी भी है और डी भी आ गया। एक लेटर इसमें गायब है जो है वो ई। तो जो बचते नंबर हैं, जो बच गए नंबर वो या लेटर, तो वो आ जाएंगे कॉमन लेटर के नीचे। तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों? ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? डी, यानी कि ई हमारा आर का विपरीत अक्षर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों कि संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 वर्ष बड़ा है। तो मान लीजिए कि उसकी पत्नी जो है, मान लीजिए जो संतोष अपनी पत्नी से पूजा से, यानी कि मान लीजिए कि पूजा की जो उम्र होगी बच्चों, ठीक है, क्या होगी? पूजा की उम्र, वो उम्र जो है वो x वर्ष है। कितनी है बच्चों? x वर्ष हम मान लेते हैं। और संतोष की जो उम्र होगी बच्चों कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये जो संतोष हैं इनकी उम्र जो होगी वो x प्लस कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि संतोष अपनी जो पत्नी उनकी पूजा है उनसे 5 साल बड़े हैं। इस समय पूजा की आयु उसकी पुत्री संगीता से 3 गुना है। ठीक है, तो संगीता की जो आयु बच्चों क्या है? संगीता की जो आयु है, संगीता की आयु बराबर, ठीक है, इस समय पूजा की आयु, जो पूजा की आयु है, पूजा की आयु उसकी पुत्री संगीता से 3 गुना है। तो हमने क्या किया? पूजा की x है और संगीता से कितनी? 3 गुना। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं x/3 वर्ष लिख सकते हैं। बात समझ गए? अब हमें क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि संगीता की आयु इस समय 10 वर्ष है। तो बच्चों संगीता की आयु कितनी दिया हुआ है? 10 वर्ष। तो x बराबर 3 बराबर की किसके होगा? 10 का। तो बच्चों x बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 10 तियाँ 30 वर्ष। कितनी आ गई? 10 तियाँ 30 वर्ष आ गई। अब समझ में आ गई बात? इसी वैल्यू पर हमने लग दिया संगीता की उम्र के बराबर कि संगीता की आयु इस समय कितनी है? 10 वर्ष है। तो संगीता की आयु दिया हुआ है 10 वर्ष और किसके बराबर है? ये पूजा की उम्र के। तो x/3 गुना है, तो 3 गुनी हो जाएगी 30 वर्ष। अब हमें संतोष की वर्तमान आयु बतानी है। जो संतोष क्या है? पूजा की उम्र से 5 साल बड़े हैं, जो कि इस समय निकली है आयु किसकी? पूजा की। पूजा की उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। तो हमें 30 में क्या कर देना है बच्चों? 5 बढ़ा देंगे, तो 30 5 कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। ठीक है, आपसे सवाल पूछा है जब संगीता का जन्म हुआ था उस समय संतोष की आयु क्या थी? ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे ये बताना है कि संगीता के जन्म के समय संतोष की आयु, संगीता जो है वह कितने साल की है? 10 साल की थी। संगीता कितने साल की है? 10 साल की, ये दिया हुआ है। और इस समय उम्र जो है संतोष की वो कितनी है? 35 साल है। ठीक है, कितनी साल है? 35। तो बच्चों हमें क्या करना है कि 35 में से हम क्या करेंगे? 35 में से वही 10 वर्ष घटा देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 वर्ष। ठीक है, जब संगीता 10 साल की थी तो इनकी उम्र कितनी है? 35 साल है। और जब संगीता का जन्म हुआ होगा तो वही 10 साल हम 35 वैसे घटा देंगे, तो उम्र आ जाएगी कितनी? 25 वर्ष। यानी कि उस समय संतोष की आयु कितनी थी बच्चों? 25 वर्ष हो जाएगी। हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से 5 क्वेश्चन की सीरीज हम लगातार करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।